नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम इस सुडोकू पजल 3850 को सोल्व करने वाले हैं। और इस सुडोकू पजल को स्टार्ट करें उससे पहले जो इसके बेसिक रूल्स हैं उन पर डिस्कस करते हैं। तो बेसिक रूल में नंबर 1 क्या कहता है कि जो भी आपके पास रोज हैं, ये जो पंक्तियां हैं, इनमें किसी भी डिजिट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं फर्स्ट रो की अगर बात करूँ तो इसमें 8 आ गया, 4 आ गया, 9 आ गया, 6 आ गया, 3 आ गया। ठीक है, और ये कंफर्म है कि यहाँ पे 1 to 9 डिजिट फिल की जाती है। तो अगर इस रो में ये जो डिजिट आ चुकी है इनको मैं फिर से किसी एक को रिपीट कर दूं, मान लो 3 को मैंने यहाँ पे लिख दिया, 3 ऑलरेडी इस रो में पहले से है, और 3 को अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो 3 का रिपीटेशन हो जाएगा, सुडोकू हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए रूल फर्स्ट क्या कहते हैं, किसी भी डिजिट में सॉरी किसी भी रो में जो डिजिट है ना ऑलरेडी लिखी हुई है उसका रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। रूल नंबर 2 क्या कहता है, जो कॉलम्स हैं, जो स्तंभ है, उनमें भी किसी भी डिजिट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और रूल नंबर 3 बोलता है कि जो आपके पास स्क्वायर ग्रिड्स हैं, ये वाले स्क्वायर ग्रिड्स जो हैं, इनमें भी किसी भी डिजिट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। अगर किसी डिजिट का रिपीटेशन हो गया तो वो सुडोकू हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम इन बेसिक रूल्स की हेल्प से जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो सके उसको फिल करेंगे, और जहां पे हम अटक जाएंगे वहां पे शार्पमेंट टेक्निक अप्लाई करेंगे। ठीक है, वो क्या होती है वो हम अप्लाई करेंगे तब बताएंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आप ये देख लो कि सबसे ज्यादा डिजिट देखने को क्या मिल रही है हर एक स्क्वायर ग्रिड में। मेरे को जैसे कि 2 दिख रहा है ज्यादातर। ठीक है, तो 2 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या मैं 2 को फिल कर पाऊंगा? फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें अगर मैं चेक करूँ तो इस 2 की वजह से इन दोनों में 2 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर इन दोनों में से किसी एक में आपने 2 फिक्स किया, लिखा, तो 2 का रिपीटेशन हो जाएगा, नीचे भी 2 है, इसलिए 2 इन दोनों में नहीं आएगा, इसकी वजह से इन दोनों में नहीं आएगा, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, तो 2 की अभी रिस्क है। ठीक है, तो ऐसे आपको चेक करना होता है। ओके, तो आप ये देख लीजिए कि किस यहाँ पे जो डिजिट है आप उसको मतलब कौन से डिजिट को फिक्स कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं 6 को फिक्स करना चाहूँ इस वाले स्क्वायर ग्रिड में, तो इस 6 की वजह से इन तीनों में 6 नहीं आएगा, इस 6 की वजह से इन तीनों में 6 नहीं आएगा, तो इस स्क्वायर ग्रिड में 6 को तो आना जरूरी है। ठीक है, 1 to 9 डिजिट होनी चाहिए, तो एक की तो पॉसिबिलिटी बची, इसकी वजह से इन तीनों में कैंसिल, 6 नहीं आ सकता, इसकी वजह से इन तीनों में 6 नहीं आ सकता, तो 6 को फिर यहीं पे आना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमको 6 लिखना पड़ेगा। इस टाइप से आप शार्पमेंट टेक्निक से पहले जो बेसिक रूल्स हैं उनको अप्लाई करते हुए फिल कर सकते हो। जैसे कि इसी स्क्वायर ग्रिड में अगर मैं और जैसे कि 9 को चेक करूं तो इस 9 की वजह से इन दोनों में 9 नहीं आएगा, इस 9 की वजह से इन दोनों में नहीं आएगा, दो पॉसिबिलिटी बची 9 की, और इस 9 की वजह से यहाँ पे 9 नहीं आएगा, तो 9 को हम यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं। ऐसे आप जितना हो सके उसको फिक्स करते चलो। ठीक है, 9 को मैं ठीक से लिखता हूँ, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, अब सोना लग रहा है। इसी स्क्वायर ग्रिड में अगर मैं किसी और को चेक करूँ, 9 हो गया, 8 को अगर मैं चेक करूँ तो इस 8 की वजह से यहाँ पे 8 नहीं आएगा, इसकी वजह से इन दोनों में नहीं आएगा, दो पॉसिबिलिटी बची, और इस 8 की वजह से यहाँ पे 8 नहीं आएगा, तो 8 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। ओके, अब इसमें देखो किसकी कमी है, 1 को अगर मैं चेक करूँ तो इस 1 की वजह से यहाँ पे नहीं आ सकता, 1 की दो पॉसिबिलिटी है, और जब भी दो पॉसिबिलिटी आएंगी रिस्क रहेगा, हम नहीं लेंगे। ठीक है, 1 के अलावा चेक करो, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 की अगर मैं चेक करूँ तो 4 के लिए तो 4 पॉसिबिलिटी है, रिस्क नहीं लेंगे। 5 को अगर मैं चेक करूँ तो 5 इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, 3 पॉसिबिलिटी है, रिस्क नहीं लेंगे। 6 ऑलरेडी है, 7 को अगर मैं चेक करूँ तो 7 के लिए भी फुल रिस्क है। ठीक है, तो यहाँ पे अब इस स्क्वायर ग्रिड में अभी फिल नहीं कर पाएंगे जब तक कि लेफ्ट या राइट वाले जो स्क्वायर ग्रिड में उनमें कोई डिजिट ना आए, तब तक इसको यहीं पे स्किप करते हैं। किसी और स्क्वायर ग्रिड या फिर स्तंभ या कॉलम, स्तंभ जिसको आप इंग्लिश में कॉलम बोलते हो, या फिर जो रो हैं उनको चेक करते हैं। अगर मैं शार्पमेंट टेक्निक की बात करूँ ना तो देखो उसको हम ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। ये जो आपके पास कॉलम है ना, ठीक है, पहले आप इस स्क्वायर ग्रिड को देखो, इस स्क्वायर ग्रिड में अगर मैं 6 की पोजीशन को चेक करूं तो इस 6 की वजह से इन दोनों में 6 नहीं आ सकता, इसका मतलब 6 की ये तो पॉसिबिलिटी बची, ये वाला और ये वाला, इन दोनों में से किसी एक में 6 आएगा, ये कंफर्म हो गया, आएगा 6, इन दोनों में से किसी एक में आएगा, तो आप इस कॉलम को जज कर पाओगे। अब इस कॉलम में आपने 6 इन दोनों में से किसी एक में फिक्स करना है, चाहे आप यहां पे करो या फिर यहां पे करो, इसका मतलब 6 और कहीं नहीं आ सकता। ओके, इसमें तो ऑलरेडी 6 है, तो इस स्क्वायर ग्रिड में 6 आने जरा, इसमें तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि इस स्क्वायर ग्रिड में ऑलरेडी 6 है, और इस स्क्वायर ग्रिड में आपने इन दोनों में बोल रखा है, इन दोनों में से किसी एक में, और मैं इस कॉलम को लेके चल रहा हूं, इसका मतलब यहां पे 6 आए चाहे यहां पे 6 आए, 6 यहां पे तो इसकी वजह से नहीं आएगा, इन दोनों में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने इन दोनों में से किसी एक में 6 को फिक्स किया। अब यहां पे 6 फिक्स किया जाएगा, देखना इन दोनों में नहीं आएगा क्योंकि इन दोनों में से किसी एक में आ रहा है। ठीक है, और इसकी वजह से इन तीनों में नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आया, इसमें भी नहीं आया, दो पॉसिबिलिटी बची, इस 6 की वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, तो 6 को फिर यहीं पे आना पड़ेगा। ये होती है शार्पमेंट टेक्निक। ओके, अब इसमें भी मैं 6 को फिक्स कर सकता हूँ। देखो
इस 6 की वजह से इन दोनों में नहीं आएगा, 3 पॉसिबिलिटी। इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, 2 पॉसिबिलिटी। इसकी वजह से 6 यहाँ पे नहीं, तो यहीं पे आना पड़ेगा 6 को। ठीक है, इस तरीके से आप 6 को फिक्स कर सकते हो। और ऐसे किसी और को चेक करते हैं। अगर मैं 6 को ही चेक कर रहा हूं तो एक बार इसमें और चेक कर लेते हैं। इस 6 की वजह से इन दोनों में नहीं आएगा, इसकी वजह से इन तीनों में नहीं आएगा, 2 पॉसिबिलिटी बची, इसकी वजह से यहां पे नहीं आएगा, तो 6 को फिर यहीं पे आना पड़ेगा। ओके, अब इसमें आप 6 को फिक्स कर पाओगे। इसकी वजह से इन दोनों में नहीं था, ये 2 पॉसिबिलिटी बच रही थी, इसकी वजह से यहां पे नहीं, तो 6 को फिर यहां पे आना पड़ेगा। अब ऐसा कोई कॉलम देखो जिसमें 6 नहीं हो, सॉरी स्क्वायर ग्रिड सभी में आ गया, 6 का काम खत्म हो गया। ऐसे किसी और डिजिट को सिलेक्ट कर लो, या फिर कॉलम या जो रो है आपके पास उनमें किसी एक को सेलेक्ट कर लो, उनमें फिक्स करेंगे फिर डिजिट को। जैसे कि इस कॉलम में मैं चेक करना चाह रहा हूँ, ठीक है, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 नहीं है, तो 3 इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा। ओके, यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है, इन दोनों में नहीं आएगा क्योंकि इस स्क्वायर ग्रिड में ऑलरेडी 3 है, तो 3 की ये पॉसिबिलिटी कैंसिल, यही बचा, इन दोनों में इसकी वजह से नहीं आ रहा, तो 3 को मैंने यहाँ पे फिक्स किया। ठीक है, ओके, अब 3 को देख लिया। 4 को अगर मैं चेक करूँ, इसकी वजह से 4 यहाँ पे नहीं आएगा, ये 2 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, 1 2 3 4 5 को अगर मैं चेक करूँ तो 5 इन दोनों में भी आ सकता है, इसमें भी 5 की फुल रिस्क है। 6 7 को अगर मैं चेक करूँ तो 7 की यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी, यहाँ पे भी रिस्क है। ठीक है, ऐसे किसी और स्क्वायर ग्रिड को आप चेक कर सकते हो, या फिर कॉलम को, या फिर रो को भी ऐसे आप चेक कर सकते हो। अगर मैं इस रो में देखूं तो इस रो में काफी डिजिट देखने को मिल रही है, एक बार इसको चेक करते देखो। 1 को अगर मैं चेक करूं तो 1 की पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है, इस स्क्वायर ग्रिड में 1 है इसलिए 1 की, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं है, तो 1 की 2 पॉसिबिलिटी बची, यहाँ पे और यहाँ पे। कोई बात नहीं, अभी याद रखना 1 की 2 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, 2 को अगर मैं चेक करूं तो 2 इसमें नहीं आएगा, इस स्क्वायर ग्रिड में, इसलिए। ठीक है, तो 2 इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, तो 2 की ये वाली और ये वाली पॉसिबिलिटी है, 1 की ये वाली है, 2 की ये वाली और ये वाली है। ठीक है, और 7 हम चेक कर पा रहे हैं इन दोनों की वजह से, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, 7 की ये 2 पॉसिबिलिटी है। ओके, 7 इन दोनों में आ रहा है, 1 इन दोनों में आ रहा है, 2 इसमें और इसमें आ रहा है। किसी एक डिजिट को और चेक कर लो, उसका झुकाव इधर है या इधर है। और कौन बच गया, 2 3 4 5 बच गया ना, 5 को चेक करो, तो 5 इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, 5 की ये वाली पॉसिबिलिटी और ये वाली पॉसिबिलिटी। इसका मतलब से इन तीनों में चेक करो आप, इसमें 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 3 प्लेस है, 3 डिजिट को फिक्स कर दो इन तीनों में। ठीक है, इन तीनों में कौन कौन आ सकते हैं, 7 इनमें 7, ओके, 2 इसमें इसमें इसमें, हालांकि यहाँ पे इस 2 की वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, फिर भी मान के चलो आप इसमें इसमें और इसमें 2 को आपने फिक्स कर दिया, 1 2 3 डिजिट, सॉरी 3 प्लेस 3 डिजिट में फिक्स कर रहा हूं। ठीक है, तो 2 आ गया इसमें इसमें इसमें, 7 आ गया इसमें इसमें इसमें, और 5 आ गया इसमें इसमें इसमें, तो 2 5 और 7 इसमें 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 आपने फिक्स कर दिया, तो क्या बचा था 1 को फिर यहीं पे आना पड़ेगा। ओके, और 1 अगर यहाँ पे आ गया तो इसकी वजह से, अब इस ग्रिड में देखो, इसकी वजह से इन तीनों में नहीं, इसकी वजह से इन तीनों में नहीं, तो 1 को यहाँ पे आना पड़ेगा। 8 9 इधर इन दोनों में है ना, तो 8 9 यहाँ पे कहीं ना कहीं आएगा। देखो इस 8 की वजह से इन तीनों में 8 नहीं, तो 3 पॉसिबिलिटी बची, इसकी वजह से 8 यहाँ पे नहीं, इसकी वजह से 8 यहाँ पे नहीं, तो 8 को यहाँ पे आना पड़ेगा। ओके, अब अगर मैं इसमें चेक करूं 9 को, इस वाले में 9 को, तो इस स्क्वायर ग्रिड में 9 ऑलरेडी है, नहीं आएगा, तो 9 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। ओके, इसमें अगर मैं चेक करूं 1 आ गया, 2 आ गया, 3 को अगर मैं चेक करूं तो 3 की ये वाली पॉसिबिलिटी कैंसिल होती है, इसकी वजह से 3 की 2 पॉसिबिलिटी है, रिस्क है। 4 को अगर मैं चेक करूं तो 4 के लिए तीनों पॉसिबिलिटी है, रिस्क है। ओके, 3 4 5 को अगर मैं चेक करूं, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, तो 2 पॉसिबिलिटी। अब रुक जाओ, 3 की वजह से ये कैंसिल, 2 पॉसिबिलिटी, 5 की भी 2 पॉसिबिलिटी, इसका मतलब इन दोनों में 3 5 फिक्स हो गया, बच्चा क्या 4 को फिर यहीं पे आना पड़ेगा। ओके, अब इसमें देखो, इस 4 की वजह से यहाँ पे 4 नहीं आएगा इस स्क्वायर ग्रिड में, तो 4 को यहाँ पे आना पड़ेगा। इसमें किसकी कमी है, 7 की, 7 यहाँ पे आ गया। ठीक है, 7 अगर यहाँ पे आ गया तो इन दोनों में आपने 7 को फिक्स किया था, तो इसकी वजह से 7 यहाँ पे नहीं आएगा, तो 7 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। आपने इन तीनों में 3 डिजिट फिक्स की थी थोड़ी देर पहले, इस 1 को फिक्स किया तब, क्या क्या 2 5 7, तो 7 यहाँ पे आ गया। अब 2 को चेक करो, तो 2 एक और एक 2 पॉसिबिलिटी है, रिस्क है। 5 को चेक करो, इसकी वजह से 5 यहाँ पे नहीं, तो 5 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा।
अब वापस से चेक करो, 2 बच गया, 2 यहाँ पे आएगा फिर, ठीक है। ओके, इसमें अगर मैं चेक करूं तो कौन कौन बच गया, 1 आ गया, 2 आ गया। 3 को अगर मैं चेक करूं तो 3 की 1 2 3 पॉसिबिलिटी रिस्क है। 4 5 को अगर मैं चेक करूं तो इस 5 की वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, 5 की 2 पॉसिबिलिटी रिस्क है। 6 7 8 9 को अगर मैं चेक करूं तो 9 की भी अभी रिस्क है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसको चेक करो, 1 2 को अगर मैं चेक करूं तो इस 2 की वजह से यहाँ पे नहीं, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, 2 पॉसिबिलिटी रिस्क है। 3 4 को अगर मैं चेक करूं तो 4 के लिए फुल रिस्क है। 5 6 7 8 9 है ना, तो 8 इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, तो इन दोनों में आएगा। अब शार्पमैन टेक्निक अप्लाई करो, इन दोनों में आपने 2 और 8 को फिक्स कर दिया। इस 2 की वजह से यहाँ पे 2 नहीं, इसकी वजह से यहाँ पे 2 नहीं, इन दोनों में 2, इस 8 की वजह से यहाँ पे 8 नहीं, इस 8 की वजह से यहाँ पे 8 नहीं। इसका मतलब इन दोनों में आपने 2 और 8 को फिक्स कर रखा है, ठीक है। ओके, 2 8 के अलावा क्या बच गया, 2 8 के अलावा 1 2 3 4 बच गया और 9 बच गया ना। ओके, तो 9 की ये वाली और ये वाली पॉसिबिलिटी बचती है, और 4 की भी ये 2 पॉसिबिलिटी बचती है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो किसी और को चेक करते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना, आप यहाँ पे आपने 2 और 8 को फिक्स कर दिया है, इन दोनों में से किसी एक में 2 एक में 8 है, ठीक है। किसी और कॉलम को या फिर रो को चेक करते हैं। अब यहाँ पे 1 की वजह से कैंसिल हो रहा था, और किसी को चेक करो एक बार, देखो इसमें अगर मैं 7, हाँ 7 दिख रहा है मेरे को, यहाँ भी 7 यहाँ भी 7, ओके। इसमें देखो 7 की पोजीशन, इस 7 की वजह से यहाँ पे 7 नहीं आएगा, इसकी वजह से इन दोनों में नहीं आएगा, तो 7 को फिर यहीं पे आना पड़ेगा। ओके, अब 1 को चेक करो आप, इस कॉलम में इस 1 की वजह से यहाँ पे 1 नहीं आएगा, तो 1 को यहाँ पे आना पड़ेगा। अब इस कॉलम में सिंगल डिजिट सिंगल प्लेस बाकी है, देखो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 नहीं आया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, तो 5 को फिर यहीं पे आना पड़ेगा। ओके, अब देखो इसमें 5 को फिक्स करो, इसकी वजह से 5 यहाँ पे नहीं, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, तो 5 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। अब इसमें देखो किसकी कमी है, इसमें अगर मैं चेक करूँ 1 2 3, 3 की कमी है, 3 की पॉसिबिलिटी दोनों है, ठीक है, और 9 है ना, तो 9 की भी अभी रिस्क है, कोई बात नहीं, 5 तो आया कम से कम, ये तो देखो आप। ओके, अगर मैं यहाँ पे 5 देखूँ तो इन दोनों में रिस्क बनी हुई है, कोई बात नहीं, इसको चेक करो आप, इसको या फिर इसको, ठीक है। पहले इसको चेक कर लो, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकते हैं, रिस्क है। 4 को चेक करूं तो यहाँ पे आ सकते हैं, ओके, और यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है, रिस्क है। 5 6 7 8 9 को अगर मैं चेक करूं तो 9 यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पे आ सकते हैं, रिस्क है। इसको चेक करो, 1 2 को चेक करो तो 2 यहाँ पे नहीं आएगा, इसकी वजह से, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, 3 पॉसिबिलिटी उसमें से, अच्छा 2 और 8 को तो आपने फिक्स कर दिया ना इन दोनों में, ठीक है। 2 8 अगर यहाँ पे फिक्स हो गए तो 2 8 के अलावा क्या बचा, जैसे कि एक तो 9 बचा, तो 9 यहाँ पे आ सकते हैं, 9 यहाँ पे नहीं आएगा, 9 यहाँ पे आ सकते हैं, 9 की रिस्क है। ओके, 2 8 आपने फिक्स कर दिया, 9 को हमने चेक कर लिया, 7 6 5 4 को अगर मैं चेक करूं तो 4 यहाँ पे आ सकते हैं और 4 यहाँ पे आ सकते हैं, रिस्क है। 3 को अगर मैं चेक करूं तो 2 8 यहाँ पे, 3 तो वैसे भी यहाँ पे नहीं आने वाला, तो 3 यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं, रिस्क है, कोई बात नहीं, किसी और को चेक करते हैं। और को क्या चेक करें, अब भी हमने यहाँ से स्टार्ट किया था ना, तो देखो 1 की वजह से इस स्क्वायर ग्रेड में, इस 1 की वजह से इन दोनों में 1 नहीं आएगा, तो 1 को यहाँ पे आना पड़ेगा ना। अब देखो इसमें किसकी कमी है, इसमें 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 की कमी है, रिस्क है। 5, हाँ 5 भी नहीं है, यानी इन दोनों में 4 5 आ रहा है, कोई बात नहीं। इसमें कौन कौन आ रहा है, एक तो 4 आ रहा है, 1 2 3, एक 3 आ रहा है, इन दोनों में 3 4 है। ओके, किसी और को चेक करना पड़ेगा। अगर हमने ये 1 लिखा है ना, तो इसकी वजह से इधर तो 1 है, इस पे इफेक्ट पड़ना चाहिए। देखो अगर मैं इसमें 1 की पोजीशन को चेक करूं, इस 1 की वजह से यहाँ पे 1 नहीं, इस 1 की वजह से तीनों में 1 नहीं, तो 1 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा ना, ठीक है। अब चेक करो 1 सभी में आ गया क्या, हाँ 1 सभी में आ गया। अब इसी रो को चेक कर लो आप, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 को अगर मैं चेक करूं यहाँ पे नहीं आएगा, इसकी वजह से 2 पॉसिबिलिटी है, 3 इन दोनों में आ सकते हैं, रिस्क है। 3 के अलावा अगर मैं 4 को चेक करूं तो 4 यहाँ पे आ सकते हैं, 4 यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। तो 4 की ये 2 पॉसिबिलिटी है, कौन कौन सी, ये वाली और ये वाली, ओके। 5 को अगर मैं चेक करूं तो 5 इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं, 6 7 8 9 ऑलरेडी है, कोई बात नहीं। अब अगर मैं इसमें 3 को चेक करूं, 3 भी तो नहीं है ना इसमें, इस 3 की वजह से इन तीनों में 3 नहीं आएगा, तो 3 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा ना, तो 3 को मैंने यहाँ पे लिखा। अब 3 की और पॉसिबिलिटी अगर मैं चेक करना चाहूँ तो इसमें 3 नहीं है,
इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है। ओके, तो इसमें इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, 3 इन दोनों में आ रहा है, 3 इन दोनों में आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें अगर मैं चेक करूँ 3 को, इसकी वजह से इन दोनों में नहीं, इसकी वजह से तीनों में नहीं, 2 पॉसिबिलिटी है, तो 3 की अभी रिस्क बनी हुई है। ओके, किसी और को चेक करना पड़ेगा। अगर मैं इस स्क्वायर ग्रिड में चेक करूँ तो इन दोनों के इफेक्ट पड़ना चाहिए ना। देखो इसमें किसकी कमी है, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 को अगर मैं चेक करूँ तो 3 इसकी वजह से इन दोनों में नहीं आएगा, 3 के 2 पॉसिबिलिटी रिस्क है, कोई बात नहीं। 4 को चेक करें तो इस 4 की वजह से इन दोनों में नहीं, 4 की ये 2 पॉसिबिलिटी रिस्क है। 5 को अगर मैं चेक करूँ तो इसकी वजह से इन दोनों में नहीं, 5 की ये 2 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। 6 को अगर मैं चेक करूँ तो 6 ऑलरेडी है इसमें, तो हाँ 7 को मैं चेक कर रहा हूँ अब, इसकी वजह से इन दोनों में नहीं, 2 पॉसिबिलिटी, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, इसका मतलब 7 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा ना। ओके, अब इसमें फिर से आप चेक करो, देखो 1 2 3 को अगर मैं चेक करूं तो 3 इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, 2 पॉसिबिलिटी, कोई बात नहीं। 3 के बाद 4 को अगर मैं चेक करूं तो 4 इसकी वजह से इन दोनों में नहीं आएगा, इसकी वजह से दोनों में नहीं आएगा, तो 4 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। अब वापस से 3 को चेक करो, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 को चेक करो, इस 3 की वजह से यहाँ पे 3 नहीं, तो 3 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा ना, ठीक है। अब इसमें चेक करो, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 नहीं है, बाकी सारे हैं, 6 7 8 9 ऑलरेडी है, तो 5 को फिर हमने यहाँ पे फिक्स किया। इसमें कोई भी रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, बिल्कुल सही चल रहे हैं, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, यहाँ पे इसको चेक करो, इस रो को, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 नहीं है, तो 4 को यहीं पे आना पड़ेगा, और इस पूरे में 5 की कमी थी, ये लो जी 5 यहाँ पे आ गया, ठीक है। ओके, ये लगभग कंप्लीट हो गया। इसमें चेक करो तो इसमें 1 आ गया, 2 की कमी है, 2 इन दोनों में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इस स्क्वायर ग्रिड में ऑलरेडी 2 है, तो 2 की 2 पॉसिबिलिटी है, रिस्क है। 3 को चेक करो तो 3 कहाँ पे आ रहा है, 3 इन दोनों में और इसमें भी आ रहा है, रिस्क है। 4 5 6 7 8 9 को चेक करो तो 9 यहाँ पे भी आ सकता है, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, इसकी वजह से अच्छा यहाँ भी आ सकता है, तो 9 की भी अभी रिस्क है हमारे पास, कोई बात नहीं, किसी और को चेक करना पड़ेगा। 4 यहाँ पे आ गया ना, 4 तो सबसे कम देखने को मिल रहा था, ओके, और यहाँ भी आ गया, तो इधर तो कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, तो 4 वाली रो को चेक कर लो आप, भाई कॉलम तो पहले से ऑलरेडी डन हो गया, रो को चेक करो, इससे इफेक्ट पड़ेगा। देखो इसमें किस किस की कमी है, कौन कौन आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7, यानी 1 to 7 कंटिन्यू आ रहे हैं, 8 9 बचा, तो इस 9 की वजह से 9 यहाँ पे नहीं आएगा, तो 9 को यहाँ पे आना पड़ेगा ना, बचा 8, तो 8 यहाँ पे आ गया। अब याद करो यहाँ पे हमने 2 डिजिट फिक्स की थी, 2 और 8, है ना, तो इस 8 की वजह से यहाँ पे 8 नहीं, तो 8 को यहाँ पे आना पड़ेगा, बचेगा 2, 2 यहाँ पे आएगा फिर, ठीक है। ओके, 2 को हमने यहाँ पे फिक्स किया, ठीक है। अब इसको चेक कर लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 नहीं है, तो 4 इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। 4 की ये वाली और ये वाली पॉसिबिलिटी है, रिस्क है, ठीक है। 4 के बाद 5, इसमें 5 यहाँ पे आ सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी, यहाँ पे आ सकते हैं, 2 पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो इन दोनों में आपने 4 भी बोला था, देखो अब शार्पमैन टेक्निक क्या कहती है, 4 को आपने यहाँ पे और यहाँ पे फिक्स किया, और 5 भी तो यहीं पे आ रहे हैं, तो 4 और 5 इन दोनों में आ गया, जो बचा वो यहाँ पे आएगा। 4 5 के अलावा क्या बचा, 6 से 7 बचा, तो 7 को मैंने यहाँ पे फिक्स किया, ठीक है। 4 5 पड़े रहने तो यहीं पे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब इसमें देखो 7 का प्लेस, इसकी वजह से यहाँ पे 7 नहीं, इसकी वजह से यहाँ पे 7 नहीं, तो 7 को यहाँ पे आना पड़ेगा ना। अब इसमें देखो किसकी कमी है, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 की कमी है एक तो, और एक 5 की कमी है, 5 ऊपर कहीं नहीं है, कोई बात नहीं, 4 5 यहाँ पे आएंगे। अब इसमें चेक कर लो आप, 1 आ गया, 2 नहीं है ना, तो 2 यहाँ पे नहीं आएगा, इस स्क्वायर ग्रिड में ऑलरेडी 2 है, ठीक है। 2 की ये तो पॉसिबिलिटी है, रिस्क है। 3 4 को अगर मैं चेक करूँ यहाँ पे, इसकी वजह से नहीं, ओके, यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पे भी आ सकते हैं, कोई बात नहीं। 5 6 7 8 9 को चेक करो तो इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे है और एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे, रिस्क है, कोई बात नहीं, किसी और को चेक कर लेंगे। इनमें से मान लो मैं इसमें चेक कर रहा हूँ पहले, है ना, देखो इसमें 1 आ गया, 2 की कमी है, तो 2 की पॉसिबिलिटी देखो, 2 इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, एक पॉसिबिलिटी, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, और यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी, रिस्क है 2 के लिए, फर्स्ट लास्ट, है ना, रिस्क है, कोई बात नहीं। 2 के बाद 3 को चेक करो तो 3 अगर मैं चेक करूँ तो इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, ये वाली पॉसिबिलिटी बचती है 3 की, ये वाली पॉसिबिलिटी बच रही है, और ये वाली, रिस्क है 3 के लिए, तो फुल रिस्क है, कोई बात नहीं। 4 5 6 7 8 को चेक करो, इन दोनों में 8 नहीं आएगा, क्योंकि इस स्क्वायर ग्रिड में ऑलरेडी 8 है, 2 पॉसिबिलिटी बची, ओके, और इस 8 की वजह से यहाँ पे 8 नहीं आएगा, तो 8 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा ना।
9 को चेक करो, 9 को अगर मैं चेक करूँ तो ये तो पॉसिबिलिटी और एक ये रिस्क है, कोई बात नहीं, हमने 8 को यहाँ पे फिक्स किया ना। ओके, तो अगर हमने 8 को यहाँ पे फिक्स किया है तो इसको चेक कर ले। देखो एक की कमी है, नहीं एक है इसमें, एक आ गया, दो आ गया, 3 की कमी है, तो 3 यहाँ पे आ सकता है, 3 यहाँ पे आ सकता है, रिस्क है। 4 5 6 7 को चेक करो, तो 7 इस स्क्वायर ग्रिड में ऑलरेडी है, तो यहाँ पे 7 नहीं आएगा, तो 7 को यहाँ पे आना पड़ेगा। अब देखो इसमें किसकी कमी, 1 2 3 की कमी है, बाकी सारे है ना, 4 है, 5 है, 6 7 8 9। ओके, तो 3 की कमी है, तो 3 को मैं यहाँ पे फिक्स कर दूं। ओके, अब अगर 3 यहाँ पे आ गया तो इस स्क्वायर ग्रिड में और किसकी कमी थी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 को यहाँ पे फिक्स किया हमने, और इसमें 9 नहीं था, तो इस 9 की वजह से 9 यहाँ पे नहीं आएगा, तो 9 को यहाँ पे आना पड़ेगा। इसमें कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे, इसमें चेक करो 1 2 4 की कमी है इस स्क्वायर ग्रिड में, तो 4 आ गया यहाँ पे, 4 अगर यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। अब इसमें देखो किसकी कमी, 1 2 3 4 5 की कमी है, 6 7 8 9 ऑलरेडी है, तो 5 को मैंने यहाँ पे लिखा। ओके, ये हो गया। इसमें चेक करो, इस रो में 1 2 3 नहीं है, बाकी सारे हैं 4 5 6 7 8 9, ये लो 3 यहाँ पे आ गया। इसमें किसकी कमी है, 1 2 3 4 की कमी है, बाकी सारे 5 6 7 8 9। ओके, 4 यहाँ पे आ गया। अब किसको चेक करें, जो आपको उचित लगे उसको चेक करो, मैं इसको चेक कर रहा हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 नहीं है, हाँ 4 है, 5 नहीं है ना, 6 7 8 9 है, तो 5 को मैंने यहाँ पे फिक्स किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इसी को मैं फिक्स कर दूं पहले, ठीक है। तो देखो 1 2 को अगर मैं चेक करूँ, इस 2 की वजह से इन दोनों में नहीं, दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, रिस्क है, कोई बात नहीं, किसी और को चेक करो। 3 इसकी वजह से इन दोनों में नहीं, दो पॉसिबिलिटी है, कोई बात नहीं, 3 हो गया। 4 को अगर मैं चेक करूँ, इसकी वजह से इन दोनों में नहीं, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, तो 4 को यहाँ पे आना पड़ेगा। ओके, अब वापस से चेक करो, 1 2 को चेक करो, इन दोनों में नहीं, इसकी वजह से, तो 2 को यहाँ पे आना पड़ेगा। 3 को चेक करो, दो पॉसिबिलिटी रिस्क है, 3 4 5 6 7 8 9 को चेक करो, इसकी वजह से 9 यहाँ पे नहीं आएगा, तो 9 को यहाँ पे आना पड़ेगा। अब देखो किसकी कमी है, 3 की कमी है, बाकी सारे हैं, तो 3 यहाँ पे आ गया। अब इसमें आ जाओ, 1 2 2 को चेक करो, इस 2 की वजह से यहाँ पे 2 नहीं, तो 2 को यहाँ पे आना पड़ेगा। 1 2 3 यहाँ पे आ गया, बाकी सारे हैं 4 5 6 7 8 9। ये सुडोकू पजल हुआ। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।